हेलो दोस्तों, मेरा नाम जावेद है। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जावेद हेल्थ कोच में खुशामदीद करते हैं, खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। दोस्तों आज की टॉपिक है कैलोरी को काउंट कैसे करें, मतलब जो हम खाना खाते हैं उसको काउंट कैसे करें। जैसे कि अगर आप किसी से समझेंगे दोस्तों तो वो अक्सर बोलते हैं कि आप खाने पे कंट्रोल करें, लेकिन हम कहते हैं कि हमने कम ही खाना खाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप खाना खा रहे हैं, आपने एक रोटी खाई, थोड़ा सा कुछ बहुत खाया और कुछ मीठा खा लिया, तो आपने कहा कि हमने खाना सिर्फ एक रोटी खाया, जबकि आपने कैलोरी बहुत ज़्यादा ले लिया। इसी को आज हम समझेंगे दोस्तों छोटे सी वीडियो में कि हम कैलोरी को काउंट कैसे करें। फॉर एग्जांपल दोस्तों हमें ये चीज़ पहले समझना चाहिए कि जैसे कि 1 ग्राम फैट में हमें 9 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें 4 कैलोरी मिलती है। तो दोस्तों ये चीज़ हमें 1 ग्राम प्रोटीन में भी हमें 4 कैलोरी मिलती है। तो फॉर एग्जांपल एक रोटी और एक क्या नाम है गुलाब जामुन का रेशियो देखें दोस्तों, तो एक रोटी आपकी कम से कम 100 कैलोरी की होती है। जैसे दोस्तों कि क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, गेहूं आपका जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, तो रोटी तैयार होती है गेहूं और पानी, तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी मिलती है दोस्तों। मैक्सिमम 35 ग्राम की एक जो हमारे रोटी की लोई होती है, जिसको लोई बोलते हैं अपनी मादरी ज़ुबान में, वो 35 ग्राम की होती है। तो उसमें दोस्तों 10 ग्राम सिर्फ आपका पानी हो गया। तो जब आप उसको तवे पे बनाती हैं रोटियां, तो उसमें पानी जो उसका है वो जल जाता है, सिर्फ बचती है रोटी कार्बोहाइड्रेट यानी कि, तो वो 25 ग्राम बचता है दोस्तों। मैक्सिमम 25 ग्राम, तो 25 × 4 मतलब कि अगर हम 25 चौक को 100, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी, मतलब कि 25 × 4 कितना हो गया 100 कैलोरी की एक रोटी होगी। और उसी तरह अगर आप एक गुलाब जामुन का रेशियो देखेंगे दोस्तों, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम मीडियम साइज़ की गुलाब जामुन लेते हैं दोस्तों। तो मीडियम साइज़ की गुलाब जामुन भी हमको स्वीट की दुकान पे आपको मिलेगी 50 ग्राम की। तो एक 50 ग्राम का जो गुलाब जामुन होता है, सबसे पहले हम समझेंगे गुलाब जामुन बनाने का तरीका, रेशियो उसका, उसमें पड़ता क्या क्या बनता है, तैयार कैसे किया जाता है। तो गुलाब जामुन में भी 4 से 5 चीज़ लगती है, जैसे मैदा, खोया, रिफाइन, और भी रहता है मीठा। तो 4 चीज़ हो गया। तो मैदा आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, मतलब मैदा हो गया 4 कैलोरी वाला चीज़, और शुगर हो गया आपका 4 कैलोरी वाला चीज़, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी, तो 4 कैलोरी वाला चीज़ हो गया। और खोआ हो गया फैट, रिफाइन हो गया फैट, रिफाइन 9 कैलोरी की, मतलब वो हाई कैलोरी की होती हैं। तो 2 4 का है और 2 9 का है, तो दोनों को हम बीच का पकड़ लेते हैं दोस्तों। तो 9 और 4 को छोड़ के बीच पकड़ लेते हैं 6। तो अगर हम 50 ग्राम की गुलाब जामुन लेते हैं दोस्तों, तो 50 × 6 मतलब 50 ग्राम की आपने जो छोटी सी गुलाब जामुन खाए दोस्तों, वो 300 कैलोरी आपने खाया। अब हम बता रहे हैं कि 50 ग्राम की अगर आप गुलाब जामुन खाते हैं तो वो 300 कैलोरी आपने खाया। अब आपने 300 कैलोरी खाया, प्लस आपने एक रोटी खाया, 400 कैलोरी हो गई, प्लस उसके साथ कुछ सब्जियां खाई, कुछ और भी नॉनवेज वेज वगैरह खाया उसमें, तो मैक्सिमम आपने थोड़ा ही खाया, लेकिन आपने 600-700 कैलोरी खा ली। और आप दोस्तों कहेंगे कि हमने कुछ खाया नहीं, सिर्फ एक रोटी खाई, फिर भी हमारा वेट कम नहीं होता है। तो यही चीज़ समझना है दोस्तों कि हम क्या चीज़ खाएं, कैसे खाएं, कैलोरी को काउंट करने का तरीका समझें कि हम क्या चीज़ खाते हैं तो उसमें कितनी कैलोरी मिलती है। तो ये चीज़ 4 चीज़ आप समझ जाइए कि 1 ग्राम मतलब अनाज में आपको कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी की चीज़ होती है, और आपका जो फैट है वो 9 कैलोरी की चीज़ होती है, जो आपका प्रोटीन है वो 4 कैलोरी की चीज़ होती है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों अगर हम फ्रूट की बात करें, तो जो हमारा फ्रूट होता है, फ्रूट भी कम कैलोरी का होता है। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो 100 ग्राम अगर हम कोई फ्रूट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 100 ग्राम केला एप्पल ले लिया, हमने सेब को लिया 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में करीब 80 से 90 ग्राम उसमें पानी होता है, बचा 10 ग्राम। 10 ग्राम में आपको 3 से 4 ग्राम उसमें 2 से 3 ग्राम उसमें आपको मिल जाएगा फाइबर, और 4 से 5 ग्राम आपको मिलेगा उसमें कार्बोहाइड्रेट। तो अगर 4 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो 5 ग्राम भी कार्बोहाइड्रेट अगर आपको मिल रहा है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है, तो आपको 20। तो आपने 100 ग्राम जो सेब खाया वो 20 कैलोरी की होती है। तो अगर आप आधा केजी सेब को खाते हैं दोस्तों, तो आपका 100 कैलोरी होता है, मतलब एक रोटी और आधा केजी सेब, ये दोनों 1 कैलोरी का हो गया। अब बताइए एक रोटी से पेट भर रहा है आपका, या फिर आधा केजी सेब से। सेम उसी प्रोसेस में देखा जाए सैलेड भी हमारा आता है, जैसे हमारा खीरा हो गया, खीरे में भी 90 ग्राम के आसपास, करीब 90 प्लस 90 ग्राम के आसपास आपका पानी हो जाएगा, बचेगा 10 से 9 ग्राम, तो उसमें 2 से 3 साढ़े 3 ग्राम फाइबर आपको मिल जाएगा, 5 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो वो भी 20 4 5 20 कैलोरी का होता है।
तो अगर आप हाफ के जी भी सैलेड भी खाते हैं तो भी आपका 20 के जी होता है, 20 कैलोरी का होता है, मतलब कि 100 कैलोरी। अगर आप हाफ के जी सैलेड खाते हैं पूरे दिन में तो आपका 100 कैलोरी होगा। उसके साथ साथ जो आप सैलेड खाते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको फाइबर भी मिलता है और उसमें आपको जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है, पानी का जो रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के लिए होता है वो भी हमारा पूरा होता है। तो कभी भी हमें वज़न कम करने के लिए, सीधा सा फंडा अगर हम समझें तो हमें वज़न कम करने के लिए ये नहीं कि हमें पेट खाली रखना है, नहीं, पेट हमें कतई खाली नहीं रखना है। बस हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमने क्या चीज़ बॉडी के लिए सही है और बॉडी के लिए क्या गलत है, ये चीज़ खाना है। तो अब आपने आई होप समझा होगा आपने कि हमें क्या खाना चाहिए। दोस्तों वीडियो में अगर कुछ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लगभग समझ ही गए होंगे। छोटी सी वीडियो में मैंने कुछ बताने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगे, बस ये आप जान जाइए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। फैट हमारा जैसे आता का, अच्छा सब्जियों में 2 चीज़ जो होती हैं वो हाई कैलोरी की होती है। जैसे हमारा आलू है, हम कहते हैं ना कि आलू सब्जियों का राजा होता है, तो हमारा आलू भी हाई कैलोरी का होता है। बाकी आलू छोड़ दें तो मैक्सिमम जो सब्जियां हमारी आती हैं वो, या फ्रूट हमारे आते हैं, फ्रूट में भी एक चीज़ हाई कैलोरी का होता है, वो होता है हमारा मैंगो, आम। जो आम हमारा है, जिससे आप सुने होंगे कि आम जो है वो फलों का राजा होता है, तो आम भी हाई कैलोरी का आता है। तो दोस्तों बस आप कोई चीज़ भी खाएं तो उसको काउंट करें, समझें कि क्या चीज़ खा रहे हैं। आप दिन भर खाइए, बॉडी में हर आधे से 1 घंटे में कुछ ना कुछ जाना चाहिए, तो आपका वेट इंशाल्लाह ज़रूर कम होगा। वेट कम, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी भी शेप में होगी, बॉडी भी अच्छी होगी, आप बिल्कुल यंग से दिखेंगे, जवान से दिखेंगे, खूबसूरत दिखेंगे, चेहरा ग्लो करेगा, आपका बालों में शाइनिंग आएगी। तो दोस्तों बहुत सी चीज़ें, बहुत सा बदलाव होगा। आप जो सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, जो आपका सांस फूलता है, उसमें भी कंट्रोल हो जाएगा। मतलब एक लाइफ स्टाइल ही आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, सिर्फ आप खान पान में ही बदलाव कर देते हैं तो। क्योंकि दोस्तों खान पान ही हमारी बॉडी के लिए जितना अच्छा हम, जैसे कोई मशीनरी को जितना अच्छा फ्यूल गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए जितना अच्छा फ्यूल देंगे उतना अच्छा माइलेज देगा, इंजन अच्छा रहेगा। उसी तरीके से हम अपने पेट को जितना अच्छा खाना देंगे तो हमारी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी, अच्छी रहेगी, सेफ रहेगी, बढ़िया रहेगी, आपको यंग से दिखेगी, आपको कोई हर बीमारी से दूर रखेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्त में। अब हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को टच करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।